अक्सर कहते हैं कि पीटने से ज्यादा पिटाई खाने का खौफ होना चाहिए। पाकिस्तान उस खौफ में त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा डरा हुआ पाकिस्तान इतिहास में कभी नहीं देखा गया। ये कह रहे हैं कि भारत की जनता जो चाहती है वो तो दल्ले जो चाहते हैं वो होगा, या देश की आम जनता जो चाहेगी, पाकिस्तान के एजेंट जो चाहते हैं वो होगा, या देश की आम जनता जो चाहती है वो, तो होगा क्या? उस आदमी के ऊपर एक ही बुखार सवार रहता है, एक ही भूत सवार रहता है कि वह गजवा हिंद होने वाला है, और उसने पता नहीं कितनी डेडलाइन वो दे चुका है, और वो पाकिस्तान में आईएसआई और सेना का सबसे बड़ा भोंपू है, सबसे बड़ा। तो दर्शकों ने गौर किया होगा कि इसने 35 सेकंड के वीडियो में कम से कम 10 बार तो अल्लाह न करे इसने याद किया, अल्लाह न करे घर छोड़ना पड़े, अल्लाह न करे बहुत पीछे हट जाए, अल्लाह न करे हो जाए, अल्लाह न करे तुम भूखों मरने लगो। तो ये 35 सेकंड में इसको 10 बार अल्लाह याद आए। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, जो कुछ भी पहलगाम में हुआ उससे पूरा देश हिल गया। ये मुंबई पर आतंकी हमले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा हमें। लेकिन उसके तुरंत बाद एक्शन ये हुआ कि सऊदी अरब की यात्रा से प्रधानमंत्री वापस आए। कुछ ही मिनटों में गृह मंत्री पहलगाम पहुंच गए, सीएम जम्मू कश्मीर के पहुंचने से पहले। और उसके बाद जो आनन फानन में एक्शन लिया, वो आजाद भारत में कभी इस तरह के एक्शन हमारी सरकार ने नहीं लिया। डोजियर भेजती रही, और इसके बाद मधुबनी में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंक और आतंक के बैकर्स का हम वो हाल करेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन डर का माहौल पाकिस्तान में बना। हम लोग अक्सर कहते हैं कि पीटने से ज्यादा पिटाई खाने का खौफ होना चाहिए। पाकिस्तान उस खौफ में त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा डरा हुआ पाकिस्तान इतिहास में कभी नहीं देखा गया। पाकिस्तान के अंदर डर है, लेकिन मोदी जी पिटाई कर ही नहीं रहे हैं, मार ही नहीं रहे हैं। वो अलग अलग दिशाओं में गेंद घुमा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ पूरा बिजनेस बंद, तमाम तरह के चीजें बंद, पानी रोकना। भारत द्रोही जो मोदी विरोधी हैं वो ऐसी लगती है मोदी भक्ति में आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मारो मोदी जी, लेकिन मोदी कुछ और कर रहे हैं। ये खेल क्या है? जब इस खेल को समझने की कोशिश कैसे किया जाए, इस सरकार पाकिस्तान परस्त लोग, ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा उग्र हैं। इस षड्यंत्र को सरकार कैसे भांप रही है और कैसे इस पर दांव चल रही है? मनीष जी, पहले ये सब इसी बात पे लगे हैं कि आज क्यों नहीं हमला किया, कल क्यों नहीं हमला किया। ये बिल्कुल लगे कि हमला कर दे, और भारत सरकार इनकी बातों को संज्ञान नहीं ले रही है। लेकिन आज जो कुछ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पहले उसको सुनवा दीजिए, और 13 सेकंड की है वो बाइट। उसके बाद फिर बात करता हूँ कि इनकी साजिश क्या है, क्यों कह रहे हैं कि हमला कर देना चाहिए, और राजनाथ सिंह कह क्या रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी। ये कह रहे हैं कि भारत की जनता जो चाहती है वो तो दल्ले जो चाहते हैं वो होगा, या देश की आम जनता जो चाहेगी, पाकिस्तान के एजेंट जो चाहते हैं वो होगा, या देश की आम जनता जो चाहती है वो होगा, तो होगा क्या? मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बता दूं मनीष जी कि राजनाथ सिंह को मैं पिछले 34 साल से जानता हूं, क्योंकि लखनऊ से इनकी तरह शुरुआत हुई जब वो अपना चंदौली से यहाँ आए, और यहाँ पर फिर लंबी भी कहानी है। शिक्षा मंत्री के रूप में वो जो ख्याति प्राप्त की, उसके लिए बड़े बड़े नेता आज भी तरसते हैं। तो राजनाथ सिंह के चरित्र का एक बड़ा उज्जवल पक्ष है कि वो कभी हवाई बातें नहीं करते कि मन में आया उड़ा दिया, और चाहे जो मन में बोल दिया बाद में मुकर गए, ये काम वो नहीं करते। और खासकर इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री वो हैं, और रक्षा मंत्री की हैसियत से पब्लिक की मीटिंग में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वही होगा जो आप चाह रहे हो। तो देश क्या चाह रहा है ये सबको जानते हैं, और जिस हिसाब से ताली बजी वो सामने है कि उनकी बात पे किस तरह से विश्वास किया लोगों ने। तो ये जो दलाल हैं, इनके हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा, ये हल्ला मचाते रहेंगे। लेकिन क्या होना है पाकिस्तान के साथ, इस बात को आज राजनाथ सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया। और उन्होंने अपनी कोई बात नहीं की, अपनी सरकार की कोई बात नहीं की, प्रधानमंत्री मोदी की भी बात नहीं की। उन्होंने खुलकर कहा कि जो जनता चाह रही है वही होगा, निश्चित रहिए। तो जनता क्या चाह रही है कोई स्पष्ट करने की जरूरत ही नहीं। हर जनता चाह ही रही है कि हमला हो, तो वो जनता के हिसाब से होगा हमला। और वो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हमले की तिथि भी तय हो चुकी है, समय भी तय हो चुका है, और कहाँ होगा वो स्थान भी तय हो चुका है।
अब वो जिस दिन होगा उस दिन सबकी समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी बिना सोचे समझे कोई काम लोग करते नहीं है। तो जिस दिन भी वहां पर गोली चली और लाश गिरी पर्यटकों की, उसी दिन वो तय हो गया कि क्या होना है। अब ये है कि कितना समय लगेगा, इसके थोड़ा निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन केवल राजनाथ सिंह का बयान नहीं मनीष जी, मैं एक इससे बड़ा सबूत दिखाता हूँ जिसके आगे मैं राजनाथ सिंह के बयान को बड़ा महत्वहीन समझता हूँ कि वो आदमी जो पिछले करीब करीब 12-14 साल से, जब से यूट्यूब से मैं देख रहा हूँ उस आदमी को, उस आदमी के ऊपर एक ही बुखार सवार रहता है, एक ही भूत सवार रहता है कि वह गजवा हिंद होने वाला है। और उसने पता नहीं कितनी डेट लाइन वो दे चुका, और वो पाकिस्तान में आईएसआई और सेना का सबसे बड़ा भोंपू है, सबसे बड़ा। उससे ज्यादा दुलारा प्यारा लाड़ला आईएसआई का और सेना का कोई आदमी नहीं है, वो अकेला आदमी है। यानी कि पाकिस्तान की जनता भी उसको कोसती गरियाती रहती है, लेकिन वो पूरी बेशर्मी से वही काम करता है जो उसको वहां की पाकिस्तान की सेना चाहती है, आईएसआई चाहती है, उनके एजेंडे में वो काम करता है। और हमेशा जब भी वो फोटो में आता है, वीडियो में आता है, तो इधर मशीन गन लटकी है, उधर मिसाइल लटकी है, दुनिया भर के सैनिक के वेश में रहता है। लेकिन आज से 2 दिन पहले उसने जो वीडियो अपना जारी किया 35 सेकंड का, वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। उस आदमी को मस्खरापन मैंने नहीं लिया कि उस आदमी को वो जो बोल रहा है, तो वो वहां की पाकिस्तान की आईएसआई बोल रही है, पाकिस्तान की सेना बोल रही है। और वो 35 सेकंड का वो जो वीडियो है, वो ये बता रहा है कि जो आदमी गजवा हिंद की बात करता था कि हम सुबह चलेंगे और शाम को झंडा लहरा देंगे लाल किले पे और वहां लंच करेंगे और बिरयानी खाएंगे, दुनिया भर की बातें उलूल जुलूल न जाने कब से, मैं 14 साल से उसको सुन रहा हूँ। लेकिन आज उसके जो तेवर थे, तो आज क्या बल्कि 2 दिन पहले उसने वीडियो डाला है, तो वो एकदम वो युद्ध कब होगा, कैसे होगा, किस स्थान पे होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन उस युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये वो आदमी 35 सेकंड के अपने वीडियो में बता रहा है। और दर्शकों को मनीष जी जरा दिखा दीजिए कि वो कह क्या रहा है। उसके बाद फिर आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको आनंद आएगा। अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी पैक तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। ये भारत के दलालों ने, कांग्रेस के इकोसिस्टम के दलालों ने ये लाल टोपी वाले का वीडियो नहीं सुना लगता है, आज सुन लेंगे सब। हो सकता है सनसनीवास देख रहा होगा तो ये वीडियो आपका शो बहुत पसंद करता है, तो हो सकता है इसके लिए है। तो दर्शकों ने गौर किया होगा कि इसने 35 सेकंड के वीडियो में कम से कम 10 बार तो अल्लाह ना करे इसने याद किया कि अल्लाह ना करे घर छोड़ना पड़े, अल्लाह ना करे फौज पीछे हट जाए, अल्लाह ना करे हो जाए, अल्लाह ना करे तुम भूखों मरने लगो। तो ये 35 सेकंड में इसको 10 बार अल्लाह याद आए। और ये आदमी में कुछ दर्शक अपने परिचित होंगे, इससे वो देखते होंगे, वहां का नमूना है कि 14 साल से यही बताता था कि बस हम चले और कुछ घंटे में हम दिल्ली हो, वहां पे कब्जा हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आदमी अपने मन से कुछ कहता ही नहीं है। इसको जो आईएसआई इसको ड्यूटी देती है या जो इसको सेना ड्यूटी देती है, ये उसको सर्कुलेट करता है। तो इस आदमी का ये बयान जो अभी आपने सुना, ये अपने आप में बताने जा रहा है कि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, उसकी तिथि नहीं आई है, समय नहीं आया है, लेकिन उस युद्ध का परिणाम क्या होना ये इस आदमी ने बता दिया आपको। क्योंकि ये इनसाइडर, इसको मानिए पाकिस्तानी सेना का, कि इसको अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तानी सेना की हकीकत क्या है। ये डराया करता था वहां की पब्लिक को, उल्टी सीधी बातें करके बरगलाया करता था। तो इसको मालूम है कि वह असलियत क्या है, जमीनी ताकत क्या है पाकिस्तान की सेना की, और भारत किस हैसियत में है। तो एक और इसका वीडियो कर उसको छोड़ दीजिए, जिसमें बता रहा कि भारत की इकोनॉमी और सेना सब कुछ मजबूत है। तो ये एक अच्छा संकेत है। जो पहले राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बता दिया कि पब्लिक जो चाह रही है वही होगा। और दूसरे ये पहले ही इसने बता दिया कि पब्लिक यही चाह रही है, ये तैयारी वो उसने करनी शुरू कर दी। घर छोड़ के भागना पड़ेगा, आटा राशन लेकर इकट्ठा कर लो, दवा इकट्ठा कर लो। तो ये है पाकिस्तान की असलियत।